आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं कि अभी भगवान का नाम क्या लेना है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब लेंगे, अभी हमारी भगवान नाम लेने की कौन सी उम्र है, अभी तो हमारे खेलने खाने के दिन है। थोड़े और बड़े से पूछो तो वो कहता अभी हमारे कमाने खाने के दिन है। थोड़े और बड़े से पूछो तो कहता अभी हमारा गृहस्थ संभालने के दिन है। और वृद्ध से पूछो तो वो भी कहता अभी तो हमारे नाती पोते खिलाने के दिन है। वो भी जागृत नहीं होता है। और कहते हैं ऐसे करते 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 वो काल कब समीप आ जाता है, मृत्यु कब समीप आ जाती है, पता ही नहीं चलता है। और फिर हमें यहां से जाना पड़ता है। और क्या पता कि हमारा बुढ़ापा आए ना आए। किसको अपनी मृत्यु के विषय में पता है? जो लोग ये कहते हैं कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, किसे पता है कि वो कब तक इस संसार में है? बुढ़ापा आए ना आए। परमात्मा का कभी बुलावा जब आ सकता है, जिसका जैसा समय हो उसको जाना पड़ता है। तो जब मन में जागृति आ जाए तभी से भगवान का भजन प्रारंभ कर दें, क्योंकि अंत समय में भगवान का भजन निकल जाए ये संभव नहीं है। क्योंकि आप जीवन भर जो करते आए हैं अंत में भी तो वही स्मरण रहेगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति अस्वस्थ हो गए, तो शैया पे पड़े हुए थे, खाट पर पड़े हुए थे। जीवन भर बहुत अच्छे व्यापारी रहे, खूब धन कमाया, खूब अच्छे से दुकान चलाए, खूब कार्य संभाला। कभी भगवान का भजन उन्होंने नहीं किया था। अब अंतिम समय में खाट पर पड़े थे, सभी बहुएं, बेटे, पत्नी सब पास में खड़े थे। परिवार वालों ने गीता पाठ रखवा दिया कि चलो गीता का पाठ होगा, कुछ भगवान नाम पड़ेगा, कुछ चेतना बनी रहेगी। अब लगते तो हैं कि बचेंगे नहीं। अब बार बार वो व्यक्ति हाथ ऊपर करे और फिर नीचे उठा ले, क्योंकि सामर्थ्य था नहीं हाथ उठाने की, अस्वस्थ थे, मरणासन अवस्था में। बार बार हाथ उठाए और बार बार नीचे कर ले। तब वहां पर एक महात्मा जी आए अचानक से। सभी ने उनके दर्शन किए और कहा भगवान देखिए आप सही समय पर पधारे, हमारे पिताजी मरणासन स्थिति में पड़े हैं, बार बार अपना हाथ उठाते हैं, बार बार नीचे करते हैं, पता नहीं चल रहा हमको कि हमारे पिताजी क्या कहना चाहते हैं। आप कृपा करो कि उन्हें कुछ चेतना आ जाए, तो जाते जाते यदि उनकी कोई इच्छा हो तो हम पूरी करें। तो स्वामी जी ने संकल्प लिया, कुछ जल छिड़का उनके ऊपर, तो उनको कुछ क्षण के लिए वाणी मिली कि कोई यदि बात हो तो एक क्षण, एक आध मिनट अपनी बात कह ले। संत ने जल छिड़काव किया तो वाणी को शक्ति प्रदान हुई एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए। तो बार बार हाथ उठा रहे थे, तो उन व्यक्ति ने क्या कहा, अब जैसे हाथ उठाया तो कोई कहे कि ये सोच रहे कि शायद भगवान को याद कर रहे हैं, हाथ उठा उठा के उनको पुकार रहे हैं, लेकिन मुख से आवाज नहीं आ पा रही है। लेकिन जब पूछा, जल का छिड़काव हुआ, बच्चों ने पूछा पिताजी कोई अंतिम कामना हो तो बताइए, आप हाथ उठा उठा कर प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। कहा अरे बेटा हम प्रभु से प्रार्थना नहीं कर रहे, हम हाथ का इशारा करके ये कह रहे हैं कि 3-3 दुकानें हैं, तुम तीनों यही हो तो वहां कौन संभाल रहा है। बात समझ में आई आपको? हमारी 3-3 दुकानें हैं और तुम तीनों यहीं खड़े हो, तो दुकान कौन संभाल रहा है? हम दुकान की ओर इशारा कर रहे हैं तब से। अब जरा आप सोचिए, भले आदमी जाने का समय है, लेकिन चिंतन कहाँ का है? अभी भी दुकान का है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप ये सोचें कि प्रभु का नाम अंतिम क्षण में स्मरण आ जाए तो संभव नहीं है। इसलिए जब मन जागृत हो जाए, जब चेतना आ जाए,
तभी से प्रभु का नाम स्मरण कीजिए। बचपन से आप युवा हो चुके हैं तो तभी से आप नाम लीजिए। आप प्रौढ़ हो चुके हैं तो अब भी समय है। आप वृद्ध हो चुके हैं तो अभी भी समय है। एक बहुत सुंदर पंक्ति है, जरा ध्यान दीजिएगा। जो शेष है वही विशेष है। बात समझ में आई? जो शेष है वही विशेष है और उसी को और विशेष बनाना है हमें। यदि कोई सोचे कि अब तो हम वृद्ध हो गए, अब तो हमारे पास समय नहीं है, तो घबराइए मत। समय बहुत कम है, लेकिन ये समझिए कि अब भी समय है। जो शेष है वही विशेष है।